शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। इंदिरा गांधी से 3 दिन जब वो जैन कार्यक्रम में रही गोमटेश बाहुबली के, तब वो संसद में पहुंचने के बाद उनसे कहा गया, क्या आपने जैन धर्म स्वीकार कर लिया है? जो प्राइम मिनिस्टर होकर के एक संप्रदाय के कार्यक्रम में 3 दिन तक आपने समय दिया। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा, मैं किसी संप्रदाय के कार्यक्रम में नहीं गई थी, मैं उस कार्यक्रम में कही थी कि जिस कार्यक्रम के सिद्धांत को सारा विश्व अपना ले तो सारे देश की हर समस्या समझाएंगे। और मैं ही जैन नहीं हूं, मैंने ही जैन धर्म को नहीं समझा है। यदि जैन धर्म को समझना है तो फिर सारे विश्व को जैन धर्म को समझना पड़ेगा। यही बात एक दिन राहुल के मन में किसी ने बैठा ली कि तुम्हारी मां दादी ने एक बार जैन धर्म को समझने के बाद संसद के अंदर ये कहा था, मैं ही जैन नहीं हूं, शांति चाहिए तो हर व्यक्ति को जैन बनना पड़ेगा। क्योंकि जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, जैन धर्म संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय किसे कहते हैं? 4 लोगों की विचारधारा एक मिल जाए उसको संप्रदाय कहते हैं। एक व्यक्ति के विचार को मत कहते हैं। और धर्म किसी के विचारों का मोहताज नहीं होता, वो वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। इसलिए जैन धर्म के लिए तब राहुल के मन में एक भाव आया कि मेरी दादी जैन धर्म से इतना प्रभावित थी तो मैं भी जैन धर्म को समझना चाहता हूं। और एक जैन अपने यहाँ एक सांसद हुए जैन, अभी भी है, अभी तो सांसद नहीं है, झांसी के प्रदीप जैन। तो उन्होंने सोचा कि मैं किससे समझूं, क्या वार्तालाप करूं। जो मेरी दादी ने जैन धर्म की संसद में प्रशंसा की कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए है, तो जैन धर्म को समझना पड़ेगा, जैन दर्शन को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, जैन धर्म को समझना पड़ेगा। तब राहुल गांधी ने कहा, तो प्रदीप से कहा कि मुझे जैन धर्म समझना है। प्रदीप हमारे से जुड़े हुए थे झांसी वाले, उन्होंने मेरे पास समाचार भेजे। फिर बेनाडा जी के लिए मैंने 8 दिन राहुल गांधी को जैन धर्म समझाने के लिए भेजा दिल्ली। और 8 दिन तक निरंतर राहुल गांधी ने जैन धर्म को समझा। और समझ लेने के बाद इतने हर्षित गदगद हुए कि भारत देश का आदर्श इतने उच्च विचार वाला, इतने व्यापक विचार वाला, प्राणी मात्र की चिंता करने वाला भी कोई धर्म है जो संप्रदाय से ऊपर है, जो मत मतांतरों से ऊपर है, जो हर व्यक्ति की चिंता करता है, प्राणी मात्र का धर्म है। ऐसी अहिंसा, ऐसा अहिंसा का शंखनाद करने वाला जैन धर्म। जैन धर्म दलितोद्धारक धर्म है। जैन धर्म में दलितों का उद्धार किया गया। जैन धर्म कोई मास ऊंचाई धर्म नहीं है, दलित उद्धारक धर्म है। जैन धर्म में ऐसे आदर्श लोगों को भी स्थान दिया गया, लेकिन मर्यादा में। चांडाल तक की जय जयकार बुलवाई जैन धर्म में। किसी भी दर्शन ने चांडाल को इतना ऊंचा नहीं उठाया, किसी भी दर्शनकार ने चांडाल को इतनी ऊंचाइयां नहीं दी कि अपने देवताओं के द्वारा भी जयकार बुलवा दी हो। जैन दर्शन ने, एक चांडाल ने मात्र एक 14 के दिन का अहिंसा व्रत पालन किया था। उस चांडाल के लिए भी जब राजा ने क्रुद्ध होकर के, पूरी घटना नहीं सुना रहा हूं, राजा ने क्रुद्ध होकर समुद्र में फेंक दिया, तो देवताओं ने भी आकर के उसके जैन धर्म की जय जयकार बोलकर उसे कमलों की रचना कर दी थी। और जो राजपुत्र था, उच्च कुलीन था, उच्च कुल में जन्म लेने वाला राजा का बेटा था, उसे समुद्र में डूब करके मर गया। उसके लिए नहीं बचाया, दोनों एक साथ समुद्र में फेंके गए थे। और जिसको हिंसा का समर्थक था, मांसाहारी था, वो उच्च कुलीन था, उच्च कुल का बेटा था, वो डूब के मर गया। और वहीं पर चंडाल था जो अहिंसा का पुजारी था। अहिंसा के कारण से उसने इतना संकट उठाया था, देवताओं ने उसे कमल की रचना कर दी और जय जयकार बोली। मैंने आज तक ऐसा कोई दर्शन नहीं देखा कि चांडाल के लिए कमल बिछा दिए गए हों। जैन दर्शन गुण प्रधानी दर्शन है, व्यक्ति प्रधानी दर्शन नहीं है। व्यक्ति से ना उसे ऊंच से मतलब है, ना नीच से मतलब है। वो तो ये कहता है तुम्हारा आचरण कैसा है। ये बात अलग है कि कुल की मर्यादाएं, बाह्य धर्म के लिए जो अनुष्ठान होते हैं, बाह्य धर्म और अंतरंग धर्म, जैन धर्म के 2 रूप हैं। बाह्य जो धर्म है, बाहर का अनुष्ठान रूप, वो तो उच्च कुल से पाबंद होकर चलता है, वो तो एक सामाजिक व्यवस्थाओं की मर्यादा लेके चलता है।
वो तो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाओं को विवक्षित करता है, लेकिन जो कल्याणकारी धर्म है, जो अंतरंग धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, जो व्यक्ति को पति से पावन बनाता है, पशु से परमेश्वर बनाता है, ऐसा जो अंतरंग धर्म है, वह धर्म कोई जाति पाति को नहीं देखता। उस अंतरंग धर्म को तो सबसे कोई भी किसी भी जाति में जन्म लिया हो वो भी उसको धारण कर सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे यहाँ, जिसे आप दलित कहते हैं, उन दलितों का उद्धार करने वाला जैन दर्शन है, प्राणी मात्र की चिंता करने वाला जैन दर्शन है, प्रजातंत्र का आदर्श जैन दर्शन है, गणराज्य का संस्थापक जैन दर्शन है। प्रजातंत्र यदि सबसे पहले किसी ने स्थापित